ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, श्री हरि की कृपा से मेरे गोविंद ने बड़ी करुणा की हमें, और ये शुभ अवसर हमें दिया कि हम प्रभु की कथा का श्रवण कर सके, कीर्तन श्रवण कर सकें। और कितना सौभाग्य है कि नवदा भक्ति के सारे ही जो नियम है उन सब पर जो है हम सबका अनुशीलन हो रहा है, मतलब अमल हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है कि सुबह उठो तो हरिनाम संकीर्तन, भगवान का अर्चन वंदन, और अर्चन वंदन करने वाले तो दासिये और सखिये में है ही। और जब पूर्ण रूप से हम अपने मन को भगवान में एकाग्र करते हैं, मन को प्रभु के चिंतन में लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? आत्मनिवेदन भी। मतलब यही जीवन है, यही करना है, पूरी आत्मा से करना है तो आत्मनिवेदन। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति से ही, प्रभु भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं भगवान? देखिए, ज्ञान का मार्ग भी है, कर्म का मार्ग भी है। कर्म का मार्ग जो है उस पर व्यक्ति चलते चलते कर्म योग बनाने का प्रयास करे तो अपने कर्मों का कितना बल रखेगा व्यक्ति, क्या शुभ कर्म करेगा। क्योंकि पहली बात ये जानता ही नहीं है कि अशुभ कितना करके आया हूं, कई कितने जन्मों में अशुभ करके आया हूं। हाँ, ये जानता ही नहीं, कितने जन्म में अशुभ हुए हमसे, तो क्या पुण्य जमा करेंगे, क्या पुण्य पुंज जमा करेंगे। हम तो इसी जन्म में ही कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्मों का अपना याद रख पाए तो ठीक। एक संत कहते हैं, गुराजी मैंने अवगुण बहुत कियो, कर कर भूल गयो। बहुत अवगुण किए मगर करके भूल गया।
कि मैं और मेरा खुदा दोनों ही भूल जाते हैं। क्या? मैं और मेरा खुदा दोनों ही भूल जाते हैं। वो, मैं अपनी खताओं को और वो अपनी अताओं को। मैं खता करके भूल जाता हूं और मेरे प्रभु की ये उनका गुण है कि वो अता करके भूल जाता है, वो कभी गिनता नहीं है। अगर गोविंद हिसाब करे तो फिर तो हम जीवन में जीना ही हमारे लिए बाधा बन जाए। तो वे बेहिसाब देता है। क्या देता है? बेहिसाब कृष्ण कृपा कर रहे हैं, ठाकुर जी बेहिसाब कृपा कर रहे हैं। तो कर्म का क्या आडंबर करे कि कोई ऐसा कर्म कर ले, अच्छा कर्म कर ले, शुभ कर्म कर ले। पर हम खाली इतना कर सकते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं, अभी जो हमने शुभ कर्म किए हैं, जो हमने बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्म की क्षमा मांग ले और जो अच्छे कर्म किए हैं उसका अहंकार छोड़ दे। ये कर्तापन का भाव ही बंधन का मूल कारण है। क्या है? कि मैं किया, मैंने किया, मुझे, मैं ना होता तो कौन करता, मेरे बगैर कौन करेगा। ये जो विचार है, ये जो भावनाएं हैं, वो ही हमें पकड़कर बैठ जाती है और उसका कर्तापन हमें दुखी करता रहता है। क्या करता है? ये कर्तापन हमें दुखी करता रहता है। तो हम केवल कर्म का अहंकार छोड़ सकते हैं और किए हुए कर्मों की क्षमा मांग सकते हैं। अवगुणहार की बीनती सुनो गरीब नवाज। हे प्रभु, मैं तो अवगुण ही अवगुण है मुझे, पर मेरी विनती सुनो। सकल द्वार को छाड़ के आयो तुमरे द्वार। सारे दरवाजे मैंने छोड़ दिए। अभी क्यों सारे दरवाजे क्यों छोड़ दिए? कि मैं यहां वहां भटक भटक के अपने लिए कुछ भी वो आनंद, वो दिव्य आनंद जमा नहीं कर सका। पर अभी मैं, हे प्रभु, भक्तों की कृपा से तेरे मार्ग पर आ गया हूं। और प्रभु के मार्ग पर आने के लिए सरल है, बिल्कुल सरल है। देखिए, जीवन में संसार जिसको भी मिला है अधूरा मिला है, ईश्वर जिसको भी मिला है पूरा मिला है। संसार में सबको रिझाना बहुत मुश्किल है और ईश्वर को रिझाना सबसे सरल है। प्रभु को रिझाना सबसे सरल है। एक ईश्वर के सिवा, मेरे गोविंद के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि जो क्या कर दे, सबको समान रूप से उसके प्रेम का फल प्रदान कर सके। यह देखिए विशेषता है। ईश्वर जो है, ईश्वर मतलब अनलिमिटेड काम कर सकता है। हम जो है सीमित कार्य करते हैं, हमारा काम लिमिटेड है। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर अनलिमिटेड है, सीमा से परे है, अनंत कार्य कर सकते हैं। हजारों करोड़ों भक्तों को यथा योग्य एक ही समय में मिल सकते हैं। और हम तो अगर पति की सेवा करें तो बच्चे की रह जाए, बच्चे की करे तो सास की रह जाए, सास की करे तो ससुर की रह जाए। एक पुरुष जो है पत्नी की माने तो मां की बात रह जाए और मां की माने तो बच्चों की रह जाए। हम एक समय में एक काम कर सकते हैं और मेरे प्रभु जो है नाना चरित्र, एक ही समय में अनेकों चरित्र कर सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है उस भाव, ये यथामाम प्रबदन्ते ताम तांस तथैव भजाम्य हूं। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव से उस पर क्या करता हूं? कृपा करता हूं, उसका वैसे ही फल उसे प्रदान करता हूं। प्रिय भक्तों, तो प्रभु की शरण लेकर के, कर्म का आडंबर छोड़ करके कर्म करो, पर यह करो कि इस कर्म की शक्ति मुझे प्रभु ने दी है, इस कर्म के योग्य मुझे प्रभु ने बनाया है, इस कर्म का निमित्त मुझे बनाया है। परम पूज्य दादा गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब पूरे विश्व में प्रचार कर लिया
और 10 साल के अंदर पूरी दुनिया में जब कृष्ण भावना अमृत के बहुत बड़े बड़े केंद्र बन गए और उनके शिष्यों ने भी देखा कि भाई जो प्रभुपाद जी जो कर पाए वो आज से कोई दूसरे संत नहीं कर पाए, ऐसा कार्य उन्होंने कर दिया। तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि भाई आपने वो काम किया है जो किसी अवतार ने भी नहीं किया, किसी दूसरे संत महात्मा ने भी नहीं किया, हमारे पिछले किसी आचार्य ने भी नहीं किया। मतलब पश्चात्य जगत में प्रचार करना और दूसरे धर्मों के लोगों को मतलब कृष्ण भावना अमृत समझाना और सबको एक धर्म समझाना और प्रभु की प्रेम भक्ति को समझाना, ये इतना कोई आसान काम तो है नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम, ये दुर्लभ कार्य। हाँ, तो इस दुर्लभ कार्य को आपने कर लिया तो आपने बड़ा चमत्कार किया। तब शिला प्रभुपाद जी बहुत विनम्रता के साथ, बहुत भाव के साथ और कितनी सरलता से इसका उत्तर देते हैं। ये उत्तर अगर हमारे और आपके जीवन में उतर जाए ना तो हमारा जीवन बिल्कुल आध्यात्मिक बन जाए, दिव्य बन जाए। क्या उत्तर देते हैं कि पूर्वज जितने भी महात्मा थे, जो भी हमारे आचार्य थे, वे सभी कर सकते थे पर उन्होंने हमें चांस दिया। क्या कहते हैं प्रभुपाद कि उन्होंने हमें चांस दिया। तो जीवन में तुम कुछ भी कर पाओ, कुछ बड़ा कर पाओ, कुछ विशेष कर पाओ, जो जगत में सराहनीय हो, वंदनीय हो, लोग तुम्हारी वाहवाह करे, प्रशंसा करे, तो ये पूरा मन में विश्वास रखो कि कर तो बहुत सकते थे। मेरे प्रभु की बड़ी कृपा, गुरुजनों की बड़ी कृपा, वैष्णवों की बड़ी कृपा कि उन्होंने मुझे ये कार्य करने का क्या दिया, चांस दिया। देखिए कई लोग आए और चले गए, आए और चले गए, पर संसार तो वैसे ही चल रहा है कि नहीं। लिए फिरत हो साथ, टपका लागा टूट गया, कछु ना आया हाथ। काया क्या है, एक कांच के बर्तन की तरह है, जैसे ही कोई चीज टकराई तो टूट गया। संसार फिर भी चल रहा है क्योंकि संसार की जिम्मेदारी किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। प्रिय भक्तों और माताओं, हमने आपको नवे सकंद से भागीरथ महाराज तक की कथा को सुनाया कल कि किस प्रकार पतित पावनी गंगा मैया को लेकर के भागीरथ जी पाताल तक गए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे गंगा पूरे। पर देखियो जहां गंगा नहीं पहुंच सकती है, जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच सकते, अभी उनका क्या होगा। और गंगा जी में नहाओ, गंगा जी का सेवन करो तो हो सकता है पाप मिट जाए, मुक्ति मिल जाए, पर पाप करने की भावनाएं दूर नहीं होती है। कई लोग शराब पीने वाले, मदमाश खाने वाले, दुराचार करने वाले गंगा जी में जाते हैं, नहाते भी हैं, पर जब आते हैं तो फिर से दुराचार करते हैं। कि गंगा पाप से पतित पावन कर सकती है, पर गंगा किसी का स्वभाव नहीं बदल सकती है। क्या नहीं कर सकती है, स्वभाव बदलना गंगा जी का काम नहीं है, उसका तो अपना गुण है, उस गुण से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। और देखिए ये हमारी जो पवित्र नदियां हैं, सुबह सुबह उठिए, स्नान करने से पूर्व, स्नान करने की भावना से जब जल का आप उपयोग करने वाले हैं तो गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती निर्बदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सनिधिं करो। हाँ? सप्त नदियों का आवाहन करके हम स्नान करते हैं, परंतु जहां गंगा नहीं पहुंच सकती, जहां गंगा के लिए लोग नहीं पहुंच सकते, तो वहां क्या होगा। तो पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा तो जहां बहती हुई जाए कि जो कोई गंगा के पास आए तो गंगा उसे पवित्र करे, और जिसका गंगा में पूर्ण विश्वास हो गंगा उसे पवित्र करे। पर ये पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये तुमने जो पूछा है, हे सती, तुमने जो प्रश्न किया है, जो प्रभु की कथा को तुमने पूछा है, तो ये सकल लोग, ऐसा नहीं बोला कि एक प्रांत दो प्रांत, सकल लोग जग पावनी गंगा, ये पूरे संसार को क्या करती है, पवित्र करती है। पूरे संसार को क्या करेगी, पवित्र बना देगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। तो भागीरथ महाराज का चरित्र आप लोग को सुनाया और आगे चल करके इसी वंश में खटवांग हुए। कौन हुए, खटवांग।
खटवांग ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया और देवताओं को विजय कराया। जब देवासुर संग्राम की विजय हुई तो खटवांग राजा ने पूछा देवताओं से कि अब मुझे बताओ कि मेरी उम्र कितनी बची है। बोले आपके पास तो अभी एक क्षण बचा है। कितना बचा है? तो वो एक क्षण जो है, उन्होंने सुना कि अभी मेरे पास एक क्षण ही बचा है, तो उस क्षण में उन्होंने उसी वक्त प्रभु का ध्यान करना शुरू कर दिया। क्या किया? कई लोग कहते हैं कि वो पृथ्वी पर उसी क्षण पृथ्वी पर आए और उन्होंने जो है कि अपने आप को भगवान की सिमरन में लगा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की सेवा में लगा दिया उन्होंने और अपने जीवन को सफल बनाया। आगे इसी कुल में हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बाद रघु हुए। रघु जो थे, रघु के नाम से उनका कुल बहुत प्रसिद्ध हुआ। रघु बहुत पवित्र जीवन जीने वाले थे, बहुत सदाचारी थे, धर्मपरायण थे और सत्यवादी थे और वचनबद्ध थे। जो वचन करते हैं, देखिए हम लोग सब एक छोटे से वचन पर नहीं चल पा रहे हैं। कौन सा छोटा सा वचन? भाई तुम्हें 16 माला का जप करना है। हम उसी वचन में डगमगाए हुए हैं, बाकी तो क्या। 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, पर अधिकतर लोग इसी एक वचन में डगमगाए हुए हैं। पर इस रघु के नाम से ये सूर्य वंश प्रसिद्ध हुआ। ये विवस्वत मनु का जो वंश है ये प्रसिद्ध हुआ। और उसमें क्या कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इतना पवित्र वंश रघु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आगे पृथु शर्वा हुए, उसके अज हुए और अज के पुत्र हुए दशरथ महाराज। दशरथ महाराज जो है वो बहुत ही धर्म धुरंधर और क्या है, अवधपुरी रघु कुल मुनि राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। कैसे हैं? अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ। ये रघुकुल का, ये अवधपुरी के क्या है, ये पहचान है। ये वहां के जो राजा हैं क्या है, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। वेदों में भी इसका वर्णन है कि उनका नाम दशरथ था। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कैसे हैं? धर्म धुरंधर हैं। जो भी काम करते हैं धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, जो भी कदम उठाते हैं धर्म के लिए उठाते हैं। और कहते हैं गुण निधि ज्ञानी, और गुणों की तो खान है दशरथ जी। क्या है? गुणों की क्या है? खान है। और हृदय भक्ति मति सारंग पानी। हृदय में भक्ति है, उनकी मति है। सारंग पानी भगवान श्री हरि विष्णु में है उनकी भक्ति। किसमें है उनकी भक्ति? श्री हरि विष्णु में है। कहते स्वयंभू मनु और शत्रुपा। यहां से ये वंश शुरू हुआ। मैंने कथा का आरंभ किया, ब्रह्मा जी फिर मरीचि आदि का वर्णन करते करते ये स्वयंभू मनु और विवस्वत मनु। तो स्वयंभू मनु जो थे उन्होंने भगवान की अपने जीवन में सब पुत्रों को राज्य पाठ देकर बहुत तपस्या की थी। और जब भगवान ने दर्शन दिया था तो शत्रुपा जो थी उसका मन वत्सल्य से भर गया। भगवान को देखा और दोनों पति पत्नी से जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगा कि प्रभु आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मैया मेरे जैसा तो दूसरा संसार में है नहीं, तो जो आपसे मांगे वो आप न दे सको तो जो दूसरी वस्तु दो उसको थोड़ा बढ़ा के दे देते हैं। तो मैं आप अपने जैसा तो दूसरा कोई नहीं, मैं अपने आप को ही आपको दे देता हूं। मैं ही आपका पुत्र बन के आता हूं और एक बार नहीं आऊंगा, मैं 3 बार आपके घर में आऊंगा। मैं 3 बार आपके घर में आऊंगा। तो वो ही स्वयंभू मनु दशरथ बने हैं, वो शत्रुपा मां कौशल्या बनी है। अब आगे चलते हैं। कहते कौशल्या आदि नारी
प्रिय सब आचरण पुनीत। और उनकी कौशल्या, आदि शब्द का अर्थ है कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। आदि शब्द का अर्थ क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना सब्जी वगैरह, संत वगैरह, मतलब संत भी आए हैं, कुछ दूसरे लोग भी आए हैं। कौशल्या आदि, आदि मतलब कैकेयी और सुमित्रा का भी परिचय देते हैं। प्रिय सब आचरण पुनीत, सब बहुत प्रिय आचरण करने, सबको अच्छा लगे ऐसा आचरण, और उनका जीवन बहुत पवित्र है। और कहते हैं पति अनुकूल प्रेम दृढ़, करी पद कमल विनीत। और उनका पति के चरण कमलों में क्या है? अति प्रेम है। दृढ़ हरिपद कमल विनीत, हरिपद लिखा है, पति के चरणों में भी उनका प्रेम है। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति के अनुकूल चलती है। पति कहे कि इस तरफ जाना है तो इस तरफ नहीं जाती है, जैसे पति कहे ऐसे करती है, जैसे पति समझावे ऐसे समझती है। जो पति का धर्म है उसी धर्म पर आचरण करती है, बिल्कुल धर्म अनुकूल चलती है। और क्या है? हरि पद कमल विनीत, और भगवान के चरणों में सदा वंदन करती रहती है, विनती करती रहती है। एक बार भूपति मन माही, मैं ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार बैठे आईने के सामने, देखा अरे दाढ़ी के बाल सफेद होने को आए हैं, ये सर में भी कुछ बाल सफेद हो गए हैं। कभी अपने आप को गौर से देखा ही नहीं, इतने कामकाज में लगे रहे। पर मैं बूढ़ा होने को आया हूं और मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरे कुल का कोई दीपक नहीं है। गुरु ग्रह गयब तुरंत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। अब जब जीवन में वो काम जो धन से नहीं हो सकता, जो दाम्पत्य जीवन को जीने से भी नहीं हुआ, जो हीरे मोती देकर भी नहीं हो सकता है, और संसार के सारे सुखों का अगर त्याग भी कर दे और सारे सुख आ भी जाए फिर भी वो कार्य नहीं हो सकता है, तो उस कार्य के लिए कहां जाए? तो कहते हैं गुरु गृह गयव तुरंत महिपाला। उसी वक्त ये महिपाल दशरथ ने क्या किया? दशरथ ने क्या किया? तुरंत गए गुरु जी के पास। जब कोई कार्य आपके बस से बाहर हो जाए तो उसके लिए आपको किसके पास जाना चाहिए? ये सीख लो, गुरु के पास जाओ। मैंने आपको पिछली कथाओं में इस विषय पर चर्चा करके बताया भी था, क्या कि तीर्थ जाओ एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। गुरु मिले तो अनेक फल है, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो वो गुरु के आशीर्वाद से तुम्हें मिल सकता है। तो कहते हैं गुरु के पास गए, उनके चरणों में शीश झुकाया, विनती की, निज सुख निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं। अपना जो सुख था, अपना जो दुख था गुरु को। पर गए कैसे? उस दिन मुकुट नहीं पहना है, पांव में चप्पल नहीं पहने हैं, नंगे पांव गए हैं गुरु जी के पास। आज ये राजा शिष्य बनकर आया है। क्या बनकर आया है? शिष्य बनकर आया है। चरणों में शीश झुका के, गुरुदेव ये रघुकुल का इतना गौरव है, पर मेरे को कोई संतान नहीं है, तो इस रघुकुल इस वंश को चलाएगा कौन? कही विशेष बहुविधि समझाऊ। फिर गुरु ने बहुत तरह से समझाया। धरव धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धीरज रखो। क्या रखो? तुम्हें 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित, तीनों लोग जान जाएंगे, भगत भय हारी, वो भक्तों का दुख दूर करेंगे। भक्तों का क्या करेंगे? दुख दूर करेंगे। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। अब क्या करे कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराइए। श्रृंगी ऋषि के पास गए, प्रार्थना की, और वहां भी नंगे पांव गए। गुरु ने कहा राजा बनकर नहीं जाना, भिखारी बनकर जाना। जब किसी से कुछ चाहिए हो ना, तो क्या है? भिखारी बन के जाओ। हाँ, कुछ चाहिए,
और कृपा चाहिए तुम्हें, कुल दीपक चाहिए, तो तुम जाओ। देखिए भगवान हमें कोई वरदान भी दे, पर वो साधु की कृपा के बिना मिल नहीं सकता है आपको। पिछले जन्म में भगवान ने वरदान दिया है, क्या दिया है? कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। अब कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, कितने समय के बाद, वो तो भगवान बताए नहीं। और जब दशरथ राजा जी ने अपनी कुंडली कभी दिखाई थी, तो कुंडली में ऐसे बताया गया कि इनको कोई संतान नहीं होगी। तो जंगल में शिकार खेल रहे थे, शब्द भेदी बाण मार दिया और ऋषि पुत्र श्रवण को लगा। ऋषि पुत्र श्रवण को जब बाण लगा तो क्या हुआ? ऋषि पुत्र श्रवण को तो उसने कहा कि मेरे माता पिता को तुम जल खाली पिला देना। मैंने 68 तीर्थ कराए अपने माता पिता को कंधे पर रख करके, मेरे माता पिता मेरी बाट देख रहे होंगे। वो जल का राजा को बहुत गिलानी हुई कि अरे अनजाने में मैंने ये क्या अपराध कर दिया, पर अनजाने में हुआ अपराध। ऋषि के पास जल लेकर गए, पर वो अंधे और अंधी उन्होंने वो स्पर्श किया जल को, और वो भाव वो समझ गए कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो। हृदय की आंखें खुल गई। बताओ क्या हुआ? पर राजा ने अपना वृतांत सुनाया, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम जब मृत्यु को प्राप्त होगे ना, जैसे आज हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। अभी श्राप आकर के गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा कि महाराज ये श्राप नहीं, तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं थे, पर इस श्राप के कारण तुम पुत्र वियोग में मरोगे, मतलब तुम्हारे घर पुत्र तो होंगे ना। तो कभी कभी श्राप भी क्या बन जाते हैं? वरदान। दूसरे तुम्हारा बुरा करना चाहे और तुम अगर अपने मन को गुरु और कृष्ण में लगा दो, तो वो सारे ही बुराइयां भी तुम्हारे लिए अच्छाइयां बन जाएगी, वो तुम्हारे लिए उपकार बन जाएगा। इसलिए पूरा विश्वास रखो गुरु और भगवान के चरणों में। तो कहा, शृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगट अगनि चारु कर लीनी। श्रद्धा और भक्ति से ऋषि ने आहुति दी और अग्नि में अग्नि देवता प्रकट हुए और चरु लेकर आए। वो खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। कहा कि ये राजा अपनी रानियों को खिला दो। क्या करो? अपनी रानियों को ये कटोरा खिला दो। तो राजा ने क्या किया कि उसके किए एक भाग किया सुभद्रा को दिया, वो माता उनको दिया, कौशल्या जी को एक भाग कैकेयी को दिया, एक सुमित्रा को दिया। तो एक चील आई और वो एक भाग लेकर उड़ गई। फिर माता कैकेयी ने अपने भाग में से थोड़ा निकाला, फिर और से तो कौशल्या मां ने निकाला और दोनों भाग दिए सुमित्रा को अपने अपने भाग में से। और दोनों ने उसको दिया और वो खीर का उन्होंने यही विधि गर्भ सहित सब नारी, इस तरह खीर खाई और तीनों नारियां गर्भवती हो गई। भगवान अंश सहित तीनों माता के उदर में प्रकट हुए और तब से तीनों माताओं को खुशी के सपने आने लगे। अवधवासियों को मंगल शकुन होने लगे। सरजू अमृत बहाने लगी। अवध के लोग जहां भी भूमि खोदते, भूमि से रतन निकलने लगे, हीरे मोती निकलने लगे, सबको मंगल शकुन होने लगे। और बाबा जी ने लिखा है बालकांड में, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग भी अनुकूल हो गया, लगन भी अनुकूल हो गए, वार भी, तिथि भी, सब अनुकूल हो गए। चर अर अचर हर्ष झूत राम जन्म सुख मूल। ये सब चर अचर प्रकृति जो है, रेंगने वाले, खड़े हुए, पूरी अस्थूल सूक्ष्म प्रकृति सब हो गई क्या? राम जन्म सुख मूल के लिए, सुख मूल हो गई, सबके लिए सुखदायिनी हो गई। फिर कौन सी तिथि, कौन से महीने में प्रकट हुए भगवान? बाबा जी लिखते हैं, नेमी तिथि मधुमास पुनीता,
सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नौमी तिथि थी और मधु मास था। शुक्ल पक्ष, अभिजीत नेक्स्टर, मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर का टाइम, ना सर्दी है ना गर्मी है, न शीत न घामा। पवन काल लोक विश्राम। और कैसा है? पावन काल है, पावन समय है और लोगों के विश्राम का समय है। शीतल मंद सुर भी बहो बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। और इतनी शीतल हवा चल रही है, इतना सुंदर मौसम है, मुनियों के मन हर्षित है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, परंत पाल भगवंता। गवद्वेज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। स्तुति की, क्या बोला? सुंदर स्तुति की है भगवान रघुवर की के जय जय सुर नायक, हे देवताओं के पति, जन सुखदायक, पूरे संसार को सुख देने वाले, मनुष्य को सुख देने वाले। प्रदपाल भगवंता, आप तो सबका पालन करने वाले भगवान हो। और गव द्वेज हितकारी, जो उसने दूसरी दीक्षा ली है। द्वेज का मतलब जिसने गुरु की कृपा से दूसरी दीक्षा ली है। एक होती है हरिनाम दीक्षा और दूसरी होती है द्वेज दीक्षा। व्यक्ति द्वेज, द्वेज का अर्थ है जिसका दूसरा जन्म हुआ है। एक जन्म माता पिता देते हैं और धरती पे छोड़ देते हैं, दूसरा जन्म गुरु और वेद हमें देते हैं और वे हमें धरती से उठाकर भगवत धाम तक छोड़ देते हैं। तो ये दूसरा जन्म जिसका हुआ है, तो गव द्वेज हितकारी, जो प्रभु का, और दूसरा जन्म उसी का होगा जो भगवान का भक्त बनना चाहेगा। जय असुरारी, और साथ में लिख दिया, खाली गौ और ब्राह्मण की रक्षा ही नहीं करते हैं, असुरों को मारते भी हैं। जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता कौन है? लक्ष्मी माता, समुंदर से उत्पन्न हुई है लक्ष्मी माता। तो कहते हैं उनके आप कांत हैं, उनके प्रीतम हैं। सुर समोह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं ने स्तुति की और स्तुति करके अपने अपने धाम को गए और प्रकट हुए भगवान जो पूरे संसार को विश्राम दे सकते हैं। भगवान प्रकट हुए, माता कौशल्या भगवान की स्तुति कर। पर जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। क्या हुआ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जो दीन दयाल है वो कृपाल जो है वो प्रकट हुए, और कौशल्या हितकारी, जो कौशल्या का हित करने के लिए प्रकट हुए। हर्षित महतारी, माता खुश हो गई। मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन को हरण करने वाले हैं। अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप देखा जिसका मुनि जोग जतन कर, जोगी जिनको जन्म जन्म नहीं पाते हैं, भक्ति के बस में होकर वो बालक भी बन जाते हैं। क्या हुए? पर यहां पर भगवान जो है सामने प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में। पहले तो माता बहुत प्रसन्न हुई, पर आगे क्या हुआ? कहते हैं
लोच कैसे है भगवान जो सामने प्रकट हुए? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कैसे हुए प्रकट सामने भगवान? भूषण लोचन अभिरामा, आंखें इतनी सुंदर है जिसकी तरफ देखे वो उसका हो जाए। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी। तो प्रभु की आंखें क्या है? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, और घने बादलों के जैसा उनका श्याम वर्ण है। निज आयुध भुजचारी, उनके जो अपने हथियार है वो साथ लेकर चारों भुजाओं सहित प्रकट हुए। और क्या है? भूषण बन माला, जंगली फूलों की माला जो है, वन की माला जो है उनके गले में पड़ी हुई है। और आंखें बड़ी बड़ी है। शोभा सिंधु खरारी, जैसे समुंदर होता है, समुंदर का कैसे जल होता है ऐसा शरीर है उनका। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रूम रूम प्रति वेद कहे। अभी माता हैरान हो रही है पाकर के, जब भगवान को देख करके माता कैसे हैरान हो रही है? जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया है, जिनकी माया से ये सब चराचर जगत चल रहा है, और ये ब्रह्मांड उनके एक एक रूम कोप से प्रकट होते हैं। एक एक जो बाल है इन रूमों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिनके रूम रूम प्रति वेद कहे, वेद ऐसा कहते हैं। मम उर्सो बासी यह उपासी सुनत धीर मति थीर न रहे। अरे वो मेरे गर्भ में आए, जिसके एक एक रूम से ब्रह्मांड पर प्रकट होते हैं, वो मेरे गर्भ में आए। ये मेरी अभी अकल काम नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? माता क्या सोचती है? मेरी अभी अकल काम नहीं कर रही है। मम उर्सो बासी, वो मेरे गर्भ में सुनत धीर मति थीर न रहे, मेरी अकल काम नहीं करे। जो ब्रह्मांड नायक है, जिसके शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिनकी माया से चराचर जगत चल रहा है, वो मेरे गर्भ में कैसे आ गए? और कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं जो भगवान है ना वो जन्म नहीं ले सकता। अरे मैं कहता हूं जो हमारा जो भगवान है ना वो सब कुछ कर सकता है, उसके जन्म लेना क्या मुश्किल है? अरे कहते हैं जो प्रकट भय फाड़ के खंबा, जो खंबे से प्रकट हो सकते हैं, जो खंबे को भी मां बनाकर प्रकट हो सकते हैं, उसको किसी के गर्भ से प्रकट होने में कौन सी देर है? हा? हमारे प्रभु तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, वो किसी का भी सौभाग्य वर्धन कर सकते हैं। और जब सब जगह सब में भगवान है तो प्रकट कहीं से भी हो सकते हैं। वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो कहते हैं माता बुनी बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा। माता भगवान से कहती है प्रभु एक गड़बड़ है, ये है हमारी सनातन संस्कृति की माता जो भगवान में भी थोड़ी गड़बड़ निकाल दे। ये है भक्त का चरित्र जो ये इतना सुंदर भाव में विवरण देखिए। भगवान एक बोले क्या, तो माता कहती है क्या? माता पुनी बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा। ये रूप छोड़ दीजिए आपने बालक बनने की बात की थी, आप तो पालक बन के आए हो भाई। आपने बोला था बेटा बनूंगा, ये तो आप बाप बन के आए हो। ये हथियार वथियार इतने बड़े सामने लेकर आए हो। हाँ? कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला सो सुख परम अनूपा। अरे बालक बन जाइए, देखिए बालक बनिए, बालक की लीला करिए, और वो सुख जो है परम अनुपम है। देखिए आपको पता है जो स्त्री जो होती है ना,
जो स्त्री, वो संतान प्राप्त करके संसार का सारा सुख प्राप्त कर लेती है। उसका सारा सुख अपनी संतान से ही जुड़ जाता है कि नहीं है? पुरुष तो बड़े बड़े मठ मंदिर बनाता है, बड़े बड़े आश्रम बनाता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाता है, बड़ी फैक्ट्रियां खोलता है, फिर भी उसका सुख पूरा नहीं होता है। पर एक स्त्री अपने संतान में ही अपने सारे सुख को क्या है, परम सुख मान के उसके पीछे ही पूरा जीवन निकाल देती है। उसको तो यही है, मेरा बच्चा ये खाए, मेरा बच्चा वो खाए, इसने खाया कि नहीं खाया, उसने पहना कि नहीं पहना, ये पहने वो पहने, उसके पास मोबाइल हो, उसके पास ये हो, उसके पास, फिर यही चिंता। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा उसके कंधे तक आ गया, तो अभी इसके लिए क्या है, प्यारी प्यारी दुल्हनियां लेके आनी है। बस मेरे लाल की शादी हो जाए ना, तो मैं तो समझो गंगा नहा लिया मैंने। और पुरुष तो एक दुकान खोले, फिर एक दुकान, फिर दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, इसका तो कहीं सुख पूरा होता ही नहीं है। पर ये मां है। जब एक स्त्री बेटी होती है तो उसे पति की इच्छा होती है, जब पत्नी बन जाती है तो उसे संतान की इच्छा होती है, जब संतान हो जाते हैं ना तो संतान में ही संतुष्ट हो जाती है। उसका ही यही पूरा संसार ही इन्हीं में बन गया। नई शादी हो तो हमारी माताएं बहनें हफ्ते हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में जाए अपने माता पिता के घर। और जब संतान हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे स्कूल जाने लगे, मम्मी फोन करे, अरे तुम कितने दिनों आए नहीं। अब मम्मी क्या करे, बच्चों की स्कूल भी है, उनका ट्यूशन भी है, अगर मैं उधर आ जाऊंगी तो इनका ट्यूशन, इनकी सारी स्कूल सब खराब हो जाएगी। उनके आपको पढ़ाने के लिए वो बेचारी अपने माता पिता से मिलने भी नहीं जाती है, वो अपने सारे सुख छोड़ देती है। तो ये स्त्री के लिए बड़ा शौक। और जिसके घर पे ठाकुर जी आ जाए, जिसके गर्भ में, जिसको भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का, आप देखिए, आप एक संसार के ये मस्ती वाले उदंड बालकों को पाकर भी इतनी प्रसन्न है। पता नहीं किसने ये शराब दिया होगा कि तेरे बच्चे जिए और तेरा खून पिए। पर ये मेरे ख्याल सबको ही लगा हुआ है, जिसके बच्चे नाक में दम कर दिए भैया, जीना हराम कर दिया। माताएं कभी कभी बोलती हैं, जब बड़े हो जाते उदंडता करते, मैंने बचपन में ही तेरा गला घोट दिया होता, मगर तेरी ममता ने ऐसा करने तुझे नहीं दिया। बचपन में पता होता तो तेरे माता पिता तेरा ना घोट देते, पर उस वक्त पता नहीं होता है। ये सुख ही ऐसा है। मौत की स्थिति होती है जन्म देने के समय पर जैसे ही बच्चा हाथ में आ जाता है, माँ वो जन्म देने का सारा दुख भूल जाती है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, जिसके हृदय में मेरे गोविंद प्रकट हो जाए ना, तो संसार के हजारों दुखों को वो संसारी, वो भक्त भूल जाता है। ये भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो गई ना, उसको फिर संसार का कोई दुख दिखाई देता ही नहीं है। ये तो कृपा लगती है। तो माता को परम सुख हुआ कि कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा है। भगवान आप बालक ना बनो, आप बालक बनो। अरे इतने बड़े आए हो, डांट भी नहीं सकती हूं, अभी कान भी नहीं खींच सकती हूं। और बच्चे को डांटने का, उसको समझाने का, अपने पास बिठाने का एक अपना ही आनंद है। कितना प्यारा लगता है जब पिता के साथ, माता के साथ जो बच्चे आते हैं, फूल हाथ में लेते हैं, चरणों में अर्पण करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। तो आइए फिर हम चले अवधपुरी में। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना, भगवान ने वचन दिया है, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। जैसे ही माता ने कहा और भगवान ने बालक बन करके क्या हुआ, सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना। हे, ये भगवान को भी रुलाए, ये हमारी सनातन संस्कृति की मां है, जो भगवान को भी रुला दे। भगवान को कहे, देखे भाई शर्त है, हंसता हुआ इस संसार में कोई नहीं आया है। कबीर जी भी कहते हैं ना, क्या कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो भगवान को भी माता कहती, भगवान इस संसार में आना होगा ना, तो हम जैसे आए ना ऐसे ही आना होगा। क्या करना होगा भाई, रोना होगा, तो पता चलेगा कि बच्चा हुआ है। अगर नहीं रोए तो लोगों को लगेगा कि ये तो बाप आया है। बच्चे बनो भाई। माता ने जैसे ही कहा तो
माता पुनि बोली सोमति डोली। और कहते बचन सुजाना रुदन ठाना होई बालक सुर भूपा। ये देवताओं के मालिक, देवताओं के पति, ये प्रभु, ये क्या हो गए? ये बालक हो गए। ये जो वाटे वगैरह जलाई है या कोई वासले में कुछ जलाया है, इसको यहां से हटा दीजिए, खांसी शुरू होगी मेरे। ये धुआं जो लग रहा है ये हटाइए यहां से। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और भगवान जो प्रकट हुए, जो बालक बने और रोने लगे, तो उसके लिए बाबा जी ने लिखा, ये चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना पर ही भवकूपा। जो ये चरित गाएगा वो भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा, वो कभी इस संसार में भटकेगा नहीं, इस संसार में, इस भवकूप में गिरेगा नहीं। विप्रधेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार। किसके लिए अवतार लिया है? विप्रधेनु